हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर मेटल्स, ये सभी मेटल्स होते हैं। और इसके ऑक्साइड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग अल्कली सोल्यूशन बनाते हैं व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। मतलब वाटर के साथ ये मेटल अल्कली मेटल्स रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशंस बनाते हैं, इसलिए हम लोग इस ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इसका वेरी लो होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, डेट्स वाई इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही लो होते हैं। फर्दर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये क्या होता है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। और अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, मेलिएबल एंड डक्टाइल सॉलिड। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब इसको सीड के फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, मतलब बाइक के फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्वाइट लो, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लो होती है एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब कोई मेटल है उसका जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये बहुत ही लो होती है क्योंकि इसमें इसके बैलेंस मतलब आउटर सेल में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो इजिली लीव कर सकता है, इजिली निकल सकता है और फॉर्म कर सकता है स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल ऑक्टेट उसका कंप्लीट कर देता है। एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं साइज मेटल की बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ये डिक्रीज करेगा। और दिस अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्वाइट लो होती है और टॉप टू बॉटम आने पे ये डिक्रीज करती है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स के एग्जांपल सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। यूनिपॉजिटिव आयंस जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस बनाएगा, पोटेशियम प्लस बनाएगा। अब हम लोग इसके फ्लेम कलरेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन फ्लेम। जब फ्लेम के पास इस अल्कली मेटल्स को लेके जाते हैं तो ये इम्पार्ट करता है कलर। बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल। देखिए अब जब फ्लेम है, इस फ्लेम के पास हमने लेके गए तो जैसे मेटल हुआ, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम को फ्लेम के पास लेके गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब हीट मिला इसको, इस मेटल को, तो अब हीट की वजह से ये एक्साइट कर जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। आउटर मोस्ट इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक्साइट कर जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सॉरी जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू दी, जब एक बार तो वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे गया, फिर एक टाइम आएगा कि वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, एक टाइम आएगा कि वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज इमिशन ऑफ रेडिएशन इन विजुअल रीजन। तो अब जब फॉर एग्जांपल जैसे ये इलेक्ट्रॉन रहा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ये एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पे गया, फिर जब ये इमिट करेगा, मतलब कि एक्साइट हो गया, फिर इसके बाद जब वो कम ग्राउंड लेवल पे फिर से आएगा वापस, तो क्या करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। अब ये विजुअल रीजन में, तो विजुअल रीजन में करता है, तो डेट्स वाई हमें फ्लेम कलरेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है तो क्रिम्सन रेड मिलेगा, सोडियम है तो येलो कलर मिलेगा, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट एंड सीजियम में ब्लू कलर। अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स स्पेशली पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, पहले ये हम जान लेते हैं। ये होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जैसे ये हमारा मेटल है, ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने इसे पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम है। अब इस पे हम लोग लाइट डालें, जब इस पे लाइट डाला तो क्या होता है कि जब लाइट पड़ा तो इस यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये प्रोसेस क्यों होता है? ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स स्पेशली पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिए लो आयनाइजेशन एनर्जी, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट
इस मतलब कि जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो इस दैट्स वाई इट हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी, हेंस आर यूज्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक सेल। तो दिस अल्कली मेटल्स शो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट्स वाई दिस आर यूज्ड एज अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। And alkali metals are good conductor of heat and electricity. Electrical conductivity increases top to bottom. ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, सबसे पहले लिथियम हुआ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करती है इसकी कंडक्टिविटी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर के भी होते हैं ये काफी। तो देखिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर लिथियम का होता है। लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम लोग उसमें भी देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसमें भी देख सकते हैं कि ये जो लिथियम है, लिथियम सबसे ज़्यादा इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है। क्यों? एक्चुअली इसका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा साइज का होता है, और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा इसका हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का इसका देखिए ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा लिथियम का, उससे कम सीजियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम पोटेशियम, सबसे कम सोडियम का। मतलब सारे ही रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, बट सबसे ज्यादा इस अल्कली मेटल्स में लिथियम वाला शो करता है और सबसे कम सोडियम करता है। नाउ डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हाईली क्या होती है, दिस आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए इसकी साइज जो होती है लार्ज होती है, ठीक है, और ये इसलिए ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जैसे हमने पढ़ लिया है कि इनका साइज भी लार्ज है और आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होता है, तो दैट्स वाई दिस आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रेड, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, फिर नीचे रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों? बिकॉज इसकी साइज भी इंक्रीज कर रही है, तो साइज इंक्रीज करने से और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटने से भी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। एज वी नो टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और इसका साइज रहेगा वो इंक्रीज करेगा। तो दिस बोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कली मेटल्स आर टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड ऑन द सरफेस। देखिए अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो उनके में टार्निश होते हैं, मतलब कि उनके में चमक कम होती है ड्राई एयर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड ऑन द सरफेस। उनके सरफेस पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से दे आर टार्निश्ड, ठीक है, बहुत साइनी नहीं होते हैं, कम साइनी होते हैं। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है लिथियम मोनोऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, Na2O2। अब देखिए ये मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, और परऑक्साइड का Na2O2 ये बनाया, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ऑक्सीजन का -12, KO2 रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड, ये बन गया, ठीक है, KO2 RbO2 CSO2, दिस आर दी सुपर ऑक्साइड्स। और सुपर ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। ये क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होते हैं, कलर शो करते हैं, एंड पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने मतलब इसमें क्या होता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई दिस आर पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है तो ये कलर भी शो करेंगे। ब्रैकेट में दिया हुआ है कि प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अब सोडियम परऑक्साइड एक्वायर येलो कलर, जो सोडियम परऑक्साइड है, अभी तक हमने पढ़ा है कि सुपर ऑक्साइड कलर्ड होते हैं, अब परऑक्साइड की बात कर रहा है, सोडियम परऑक्साइड के, ये एक्वायर करता है येलो कलर ड्यू टू दी सुपर ऑक्साइड इम्प्योरिटीज। अब उसमें सोडियम वाले केस में कुछ सुपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज आ जाती है, दैट्स व्हाई दिस शो दी येलो कलर। नाउ देखिए, अब अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। अल्कली मेटल्स जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर से, क्या बनाएगा, NaOH + H2। इसको बैलेंस कर लेते हैं,
2NaOH तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन बन गया। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके दिस विल फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा बेस। देखिए अब यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कि सबसे कम बेसिक नेचर लिथियम हाइड्रोक्साइड की, और फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और भी ज़्यादा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और भी, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सबसे ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ पे ये है कि टू प्रोटेक्ट अल्कली मेटल्स फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर दे आर यूजुअली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब क्या होता है कि अल्कली मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव। तो रिएक्टिव है तो हम उन्हें ओपन एयर में तो रख नहीं सकते, क्योंकि ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो रिएक्टिव होते एयर के साथ रिएक्ट कर लेंगे और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर दे आर यूजुअली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि केरोसिन ऑयल से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखो अब यहाँ पे ये है कि डेंसिटी ऑफ लिथियम इज लो। अब लिथियम की डेंसिटी बहुत ही लो होती है, हेंस रैप्ड इन पैराफिन वैक्स। तो अब क्या करते हैं कि लिथियम का जो भी कंपाउंड है, लिथियम का मतलब जो भी मतलब कि मेटल है, सॉरी कंपाउंड नहीं मेटल है, तो अब उसे हम लोग पैराफिन वैक्स से रैप करके फिर उसके बाद हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर्स सच एज अल्कोहल, अमोनिया एंड अल्काइंस। ये अल्कली मेटल्स अल्कोहल से, अमोनिया से, अल्काइन से भी रिएक्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो ये देखिए अल्कली मेटल्स का कैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखिए ये दिया हुआ है, ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म आयनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड ऑफ जनरल फार्मूला M+H-, मतलब मेटल रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो ये बनाया M+H-, मतलब आयनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड, आयनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड। अब देखिए नोट करके है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट तो करता है अल्कली मेटल्स, बट इसकी रिएक्टिविटी जो होती है जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा लिथियम के साथ, फिर उससे कम सोडियम के साथ, पोटेशियम ऑनवर्ड्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी एंड स्टेबिलिटी भी, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा सीजियम हाइड्राइड वो ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, ठीक है, रिएक्ट करके बनेगा नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम रहेगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ लिया, ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ा, ठीक है। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे, तो क्या बना रहा था, ऑक्साइड बना रहा था, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बना रहा था। फिर उसके बाद जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोजन बनाया। फिर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखा तो ये बना रहा है आयनिक क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनाया। और फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो हैलोजन के साथ रिएक्टिव करके रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयनिक क्रिस्टलाइन हैलाइड्स। आयनिक क्रिस्टलाइन हैलाइड्स ये आयनिक नेचर के होते हैं जो भी हैलाइड बनेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 होता है, उससे कम रिएक्टिव Cl2, उससे कम Br2 और I2 सबसे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कली मेटल्स हो गया और रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस हो गया। टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीज करेगा और हैलोजेंस का टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करेगा। एक्सेप्ट नोट करके है कि एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड आयनिक नेचर क्या होता है, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड आयनिक, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड और कोवेलेंट। मतलब लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के और भी जितने फ्लोराइड हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। और these are insoluble in water but soluble in organic solvent like pyridine and benzene। ऐसे अब क्या होता है कि ये सब जो भी लिथियम क्लोराइड LiBr, Li, ये इनसोलुबल इन वाटर, एक्वा सोल्यूशन में इनसोलुबल है बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिडिन एंड बेंजीन, ठीक है। ये सब तो क्या कोवेलेंट हो गए। और इसके अलावा जितने भी हैलाइड्स हैं, अल्कली हैलाइड्स, ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं।
आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl ले लो या फिर KCl ले लिए, तो ये सब क्या हुए, ये आयनिक हैलाइड्स हो गए। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स, इसके बारे में देखते हैं। फॉर गिवन हैलोजन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे मान लीजिए हैलोजेंस दिए हुए हैं, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा जब डाउन द ग्रुप हम आएंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल। तो मेटल की साइज तो इंक्रीज करेगी, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी डिक्रीज करेगा। नोट करके है कि लिथियम हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कोवेलेंट, हेंस हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड हुए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोवेस्ट होगा, सबसे कम होगा। क्वेश्चन है राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसका ये सब जितने भी अल्कली मेटल क्लोराइड है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। तो देखिए लिथियम क्लोराइड ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो भी मेटल हैलाइड है, अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो अब देखो सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड का हो गया, पोटेशियम क्लोराइड का उससे कम, और रुबिडियम क्लोराइड का उससे कम, और सीजियम क्लोराइड का और भी कम। और लिथियम क्लोराइड ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, तो दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ओनली लिथियम अमॉन्ग अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अल्कली मेटल्स हैं उसमें सिर्फ लिथियम ही ऐसा मेटल है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और Li3n बनाता है। और कोई भी जो मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, वो नाइट्राइड नहीं बनाते। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन देखते हैं। तो ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू कलर सोल्यूशन विच इज कंडक्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए ये कह रहा है कि जितने भी अल्कली मेटल हैं जब उसको डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में, जितने भी अल्कली मेटल्स फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, अब उसको हमने डिसॉल्व किया लिक्विड अमोनिया में हमने डिसॉल्व किया ये सबको, किसी भी अल्कली मेटल को डिसॉल्व किया, ठीक है, तो वो देता है डीप ब्लू कलर, ये डीप ब्लू कलर देगा विच इज कंडक्टिंग। अब ये जो डीप ब्लू कलर है वो कंडक्टिंग नेचर का होता है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके किनारे किनारे अमोनिया लगा हुआ है, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस सोल्यूशन इज कंडक्टिंग। Solution is paramagnetic हुआ। The concerted solution with ammonia, concerted solution with ammonia, जैसे कि अब इसमें तो हमने जितना अमोनिया लिया, ठीक है, थोड़ा कम ही अमोनिया लिया था, लेकिन अमोनिया का सोल्यूशन हम लोग बढ़ाते जाएं, मतलब कंसंट्रेट कर दें, तो the blue color changes to bronze color एंड बिकम डायमैग्नेटिक। तो ब्लू कलर जो रहेगा, जो ब्लू कलर हमें आ रहा था, दिख रहा था, जो कंडक्टिंग नेचर का, वो चेंज हो जाएगा ब्रॉन्ज कलर में, ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा और बिकम डायमैग्नेटिक, और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो दैट्स ऑल।